साहिबीन आज इनान इक़्तिदार संभाले बैठे हैं, उनको अपने चारों तरफ हरा हरा ही नजर आता है और इसीलिए वो इस बस्ती से बाहर आबाद लोगों को भी हुकूमत की फर्जंदी में जिंदगी बसर करते हुए देखना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अपनी आंखें रखने वाले भी चीजों को उसी जाविये से देखें जिस जाविये से बख्तावरों की आंखें देखती हैं, बल्कि सिर्फ उन्हीं चीजों की तरफ निगाह उठाएं जिन्हें वो दिखाना चाहते हैं। यानी अपने साथ वो अपने बरखुरदारों को भी कुछ इस तौर यक बैनो यक अंदेश और यक रंग बना देना चाहते हैं कि किसी आंख में ताजीज की दहकती हुई सलाइयां फेर दें। कोई जहन नई और खूबसूरत बात सोचने की जसारत करे तो उसे फरसूदगियों और बदसूरतियों की सलीब पर लटका दिया जाए। जो कलम जिंदगी के वसी कैनवस में रंगारंग फूलों की शगुफ्तगी के लहलहाने का मंजर खींचने की कोशिश करे, इस कलम को तोड़ दिया जाए, सबको अंधा कर दिया जाए और जो अंधा बनने के लिए तैयार ना हो इसके साथ वही सलूक किया जाए जो अंधों की बस्ती में आंखों वालों के साथ किया जाता है। और सच तो ये है कि कोर चश्मों और मुर्दा दिलों की बस्ती में खुर्द जुनून की बज़्म बर्पा करने वालों के साथ बुरा ही सलूक होना चाहिए। जिंदा कौम की एक निशानी ये है, इसके लिखने और पढ़ने वालों को पाबंदियों और कदगनों की कितनी ही बेड़ियां क्यों ना पहना दी जाएं, उनके मुंह पर कितने ही ताले क्यों ना लगा दिए जाएं, वो किसी न किसी तरीके से आह या सिसकी भरकर एहतजाज का इजहार कर ही देते हैं। जंजीरों में जकड़े हुए साहिब कलम व मुताले के दिल में जंजीरों को तोड़ देने की ख्वाहिश नीयत की पूरी कुव्वत और इखलास के साथ मौजूद हो तो इससे हर हल्का जंजीर को जबान मिलती है। वैसे भी एक सच्चा लिखने वाला किसी का एजेंट या आलाकार नहीं बन सकता, क्योंकि लिखने वाले का ताल्लुक इंसानियत और अपने माशरे के बेहतर मुस्तकबिल से होता है। वो आला इंसानी कदरों, हुस्न, खैर, अमन, एतदाल और वतन से मोहब्बत का प्रचारक होता है और वो इनकलाब के लिए क्लाशनकॉफ या मजाइल चलाने के बजाय अपना कलम चलाता है, जिसे वो अवाम की अमानत समझकर इस्तेमाल करता है। किसी भी कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली में इसके अहले फिक्र और दानिश का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। ये तबका जिस कदर असली तकाज़ों को समझने और तारीख राहों में रोशनी के चिराग जलाने वाला हो, इसी कदर तेजी से वो कौम तरक्की की मनाजिल तय करती है। लेकिन जिस कौम का दानिश्वर तबका अपने किरदार से गाफिल हो जाए, ये इसकी अदायगी से पहलू तही करे, इस कौम के जवाल के इम्कानात भी इसी कदर बढ़ जाते हैं। औरत को मुक़ीद रखने वाला मुआशरा खुद बीमार होता है। इस्लाम उसूली तौर पर एक मसावात पसंद मजहब है। कुरान मजीद जो इस्लामी रवायात और तालीमात की बुनियाद और अल्लाह का कलाम है, औरत और मर्द में कोई इम्तियाज नहीं करता। ये तो किसी मुल्क, खास तौर पर इस्लामी ममालिक में पाए जाने वाले मखसूस सियासी नजरियात हैं जो इस्लामी तालीमात की रुज्जत पसंदाना ताबीर और तशरीह के अलम बरदार है। इसी अंदाज सियासत की बदौलत औरतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के फलसफे को हवा दी गई है। इस्लाम ने औरत और मर्द को बराबर के हकूक दिए हैं। बाज लोगों की तरफ से वरासत के कानून और तादाद अज़वाज के हवाले से ये बात साबित करने की कोशिश की जाती है कि कुरान औरत और मर्द के दरमियान अदम मसावात को फरोग देता है, जो एक सरीहन गलत और गुमराह कुन तौजी है। अदल, इंसाफ और अखुवत जैसी इस्लामी इक़दार दरअसल इंसान की इंसान के हाथों इस्तेसाल से निजात दिलाने का जरिया है। इसी तरह ये इक़दार औरत में मर्द के शोविनिज्म और एक गैर मुनसिफाना निज़ाम में परवान चढ़ने वाले अंदाज़े फिक्र के खिलाफ जिद्दोजहद का हौसला पैदा करती है। फिक्र और खुर्द अफरोजी जिंदा कौमों का खासा होती है। हुर्रियत फिक्र और खुर्द अफरोजी का तकाजा है कि लिखने, पढ़ने, सोचने और समझने पर किसी किस्म की पाबंदी कबूल ना की जाए।
मुतलक उल-अनान हुक्मरान की कोशिश होती है कि कौम को जहालत के अंधेरों में रखा जाए, क्योंकि अक्ल व खुर्द और शऊर रखने वालों के अफकार से इसे अपने शख्सी इक़्तिदार के खिलाफ बगावत की बू आती है। मुतलक उल-अनान हुक्मरान हर नई सोच और फिक्र पर पहरे बिठाना अपनी सियासी जरूरत समझता है, क्योंकि वो जानता है कि इल्म का आफ्ताब तुलू होकर अवाम की आंखों से जहालत के पर्दे उठा देगा और वो बेखौफ व निडर हो जाएंगे। पाकिस्तान दुश्मन दानिश्वरों का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ उन पढ़े लिखे लोगों का जिक्र कर रहे होते हैं जो अपनी शनाख्त तरक्की पसंदाना ख्यालात के हवाले से कराते हैं और अपने दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान रोशन ख्याल शहरियों की मॉडर्न स्टेट के हवाले से उभरे, इसकी फिक्री शख्सियत में कुव्वत और तवानाई पैदा हो, इसके अवाम में अपने हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत, अफलास, जहल और अवहाम परस्ती के खात्मे का हौसला पैदा हो और इसमें ऐसा सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम परवान चढ़े जो इस्तेमारी सहारों का मोहताज ना हो, जो माशरे के हर फर्द के तख्लीकी जौहर को जला बख्शे और अपने कल्चर को जदीद इंसान की ज़रूरियात के मुताबिक इस कदर वसअत दे कि इसमें अक्सरियत के साथ साथ अक़लियत भी इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी बसर कर सके। ऐसी सोच रखने वाले ही दरअसल पाकिस्तान के सच्चे दोस्त हैं। देखना ये है कि इकबाल और जनाह के तरक्की पसंदाना और रोशन नजरियात की सरजमीन पाकिस्तान में आबियारी के बजाय उनकी कुव्वत नमू को रुज्जत पसंदाना पॉलिसियों की सेमो थोर के सपोर्ट कर देने वालों को मौरख किस नाम से याद करेगा। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुर्मत ज़मीर के मुहाफ़िज़ और इंसानी हुकूक के चैंपियन थे, जो इंसानियत की जंग लड़ते लड़ते शहीद तो हुए लेकिन इंसानी तारीख में अमर भी हो गए। तारीख ने शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले भी, शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद भी हर दौर में यही शहादत दी है कि सच्चाई और सदाकत की राह में जान देने वाले बज़ाहिर शिकस्त खाने के बावजूद आखिर में हमेशा हमेशा के लिए इंसानियत की पेशानी का झूमर बनते हैं और ना इंसाफी और बातिल का साथ देने वाले और सियासत और हुकूमत में नफसानी ख्वाहिशात की अताअत और फर्माबरदारी करने वाले वक्ती कामरानियों के बावजूद तारीख की निगाह में अदना दर्जे के लोगों में शुमार होते हैं। यजीद को फतह हासिल हुई है लेकिन इज्जत और तौक़ीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। तारीख शाहिद है कि हुसैनी शऊर बेदार हो जाए तो फिर इसे अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। किसी सहारे या सहारे के वादे के बगैर हुसैनी शऊर किसी मादी वसीले या आनत का मुंतज़िर नहीं रहता, वो खुद ही भड़कता है और इर्द गिर्द के सारे माहौल को अपनी रोशनी और तपिश से जिंदगी और हरारत बख्शता है। वो अपनी बशारत आप है और यकीन कीजिए पाकिस्तान के मुसलमानों की रगो पे में खून की तरह गर्दिश करने वाले हुसैनी शऊर को अब हमा वक्त बेदार और निगरान रहने की जरूरत है। बेखबरी में उनके हकूक पर कई शब खून मारे जा चुके हैं और मजीद का भी खतरा है। इस्तेमारी ताकतों के गिद्ध हमारी मुंडेरों पर बैठे अपने पर फड़फड़ाते रहते हैं और कई यजीद मुसलमानों की मासूमियत की ओट में अपने घिनौने अज़ाइम की घात लगाए बैठे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।